आकृति श्रृंखला या श्रेणी पूर्ण करना, या फिर फिगर सीरीज कंप्लीट करना। अब इसमें क्या होता है, करना क्या है? कोई नई चीज नहीं है इसमें, जो पुराने में किए हो वही करना है। जैसे कि तुम लोग अभी कौन से क्लास में हो? क्लास फिफ्थ में है। उससे पहले किस में थे? और उससे पहले? इसमें क्या हुआ है, एक एक करके बढ़ते गए हो ना, एक एक स्टेप करके बढ़ते गए हो। कोई डायरेक्ट क्लास फिफ्थ में थोड़ी ना पहुंचा है, कोई सीधा क्लास पांचवी में पहुंच गया है क्या? सीधा क्लास पांचवी में पहुंच गया है क्या? कोई नहीं पहुंचा है। तो देखो, जो भी चल रहा है वो एक श्रेणी से चल रहा है। अब देखो, कोई पहले, अब तुम लोग का हाइट अभी जितना है उतना ही तो नहीं रहा होगा ऊंचाई। पहले कोई छोटा रहा होगा, पहले कोई इतना बड़ा था, फिर थोड़ा सा बढ़ा होगा, फिर थोड़ा सा बढ़ा होगा। बढ़ रहा है ना अभी कंटिन्यू। उतने के उतना ही थोड़ी ना है। तो ये जो है श्रेणी है। पेड़ पौधे में भी देखो, पेड़ जो है पहले छोटा रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है। ये श्रेणी है। इसी को मतलब कि कुछ ना कुछ तरीके से ये जो है लिंक रहेगा। देखो, पहले हम लोग क्या करना सीखे, जब हम लोग पहली दूसरी पढ़ रहे थे तो पहले क्या लिखना सीखे? अ, अनार क्या आम क्या, सीखे ना। उसके बाद इससे क्या लिखना सीखे? शब्द लिखना सीखे पूरा। शब्द लिखना सीखे, फिर उसके बाद सेंटेंस लिखना सीखे, वाक्य लिखना, एक वाक्य लिखना। फिर उसके बाद एक अनुच्छेद लिखना। तो धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते गए ना, एक सीक्वेंस में बढ़ते गए। तो ऐसे ही सीरीज बढ़ते जाता है, सीरीज में भी कुछ नया नहीं है। ये धीरे 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 करके बढ़ते जाएगा आगे। समझ गए? देखो यहाँ पास इसका एग्जांपल के लिए देखो, ये वाला प्रश्न। पहले जो है ये खाली एक सर्कल को क्रॉस किया था। इसको ध्यान से देखो। पहले जो ये लाइन है, बीच से लाइन निकला है ना, वो पहले एक से पार हुआ। पहले एक में ही था, एक को पार किया था, एक एक सर्कल को पार किया था, एक गोला को। फिर उसके बाद दूसरे गोला को ही पार कर दिया। फिर अब तीसरे गोला को ही पार कर दिया ना। अब ये कौन से को पार करेगा? चौथा को पार करेगा और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, है ना। देखो, तो डी इसका उत्तर आएगा। समझ गए? एक श्रेणी जाते जा रहा है, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे तुम लोग दूसरी में पढ़े, फिर उसके बाद तीसरी पढ़े, फिर चौथी पढ़े, फिर पांचवी पढ़े, वैसे ये भी जा रहा है। पहले एक गोला में गया, एक गोला से बाहर गया, फिर दूसरे गोला से बाहर गया, फिर तीसरे गोला से बाहर गया, फिर चौथे गोला से बाहर गया। और अपने आप का लाइन का लेंथ भी बढ़ते जा रहा है ना। ये लाइन है, उसका लंबाई भी बढ़ते जा रहा है। तो ये जो लास्ट में पहुंच गया है, तब ये बाहर चला जाएगा पूरे, इससे ही बाहर, और लंबाई भी बढ़ेगा। तो डी जो है इसका, डी बोलता हूँ, डी उत्तर होगा, सॉरी। क्योंकि गोला तो उतना ही रहेगा ना, गोले से बाहर जाएगा। तो ऐसा श्रेणी है। अब तुम लोग का हाइट जो है इतना इतना बड़ा है, तो क्या उम्र बढ़ने के साथ तुम लोग छोटे हो जाते हैं क्या? छोटे तो नहीं होते ना। जितने बड़े हो उतने तो रहते ही, उससे या तो ऊपर बढ़ते हो, या तो तुम लोग का मोटाई बढ़ता है ना, कुछ ना कुछ। लेकिन छोटे नहीं हो जाते हो। हाइट जो है, हाइट की बात कर रहा हूँ, ऊंचाई की बात। या तो ऐसी श्रेणी में करना है कंप्लीट। आगे क्या आएगा, क्या आएगा, अब देखो।
अब जब भी इसमें दिया रहेगा तो कैसे दिया रहेगा? तीन आकृति दे देगा। तीन आकृति दे देगा। फिर चौथा आकृति कौन सा आएगा इसको बताना है। ठीक है। अब बताओ। इसमें देखो, पहला प्रश्न में देखो। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला फूल गोभी है, दूसरा बंद गोभी है, तीसरा कोहड़ा है, तो चौथा क्या रहेगा इन चारों में से? हर चीज इसको कंप्लीट करेगा। सेब कंप्लीट करेगा, तस्तरी कंप्लीट करेगा, या लड्डू कंप्लीट करेगा, या फिर बैगन कंप्लीट करेगा? बैगन कंप्लीट करेगा क्योंकि ये सब्जियों का एक वो है, रेडी। सब्जियों का ग्रुप है ना, तो इसमें सब्जी जुड़ जाएगा। ठीक है। फल नहीं जुड़ेगा तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? बैगन। बाकी तो फल है। ये फल है, ये तस्तरी दूसरा चीज है। अभी मत जानो, लड्डू भी सब्जी नहीं है तो वो हट गया। अब दूसरा में देखो। पहला मछली है, दूसरा कद्दू है, तीसरा हलवा है, तो चौथा क्या होगा बताओ? क्या समझ में आ रहा है? हम्म। कौन सा आएगा? बताओ बताओ। ऐसे प्रश्न वाला पूछता नहीं है, लेकिन पढ़ लिए रहो। क्या आएगा बताओ, सोच के। ई आएगा कि कौन सा आएगा? ईक। देखो, श्रेणी किस हिसाब से बना रहे हो? ये देखो, मछली है, मछली तो जीव है। कद्दू है, कद्दू तो सब्जी है। हलवा है, हलवा तो कुछ नाश्ता है। ये तीनों जो है खाने का चीज है ना? है कि नहीं है? तीनों में समानता देखेंगे, तीनों खाने का चीज है। तो क्या चनौटा को खाते हैं? अब चील को कुछ लोग खा लेते हैं, तुम जैसे लोग खा लेते हैं। कौन कौन चील को खाता है? कौन कौन चील को खा लेता है? अरे तुम लोग तो मगरमच्छ भी खा लेते हो, वो सुनने में आया है। कैसे? मगरमच्छ भी खा लेते हो ना? यहाँ पास उत्तर क्या आएगा? तुम लोग खाते होगे ही मगरमच्छ, मांसाहारी हो तो। चील भी खाते होगे, लेकिन मैं तो नहीं खाता। तो क्या खाते हैं हम लोग? ईख। समझ गए? ईख किसको बोलते हैं पता है ना? गन्ना को। गन्ना को ईख बोलते हैं। कुसियार। अब देखो, पहला में सांप है, दूसरा में बिच्छू है, तीसरा में कछुआ है, तो अगला में कौन सा आएगा? श्रेणी है एक टाइप का। क्या आएगा बताओ? हिरण का सींग आएगा पहले तो। कुर्सी तो आएगा नहीं, सभी जानवर है तो घुंघरू भी नहीं आएगा। अब बताओ, दो ठो ऑप्शन छोड़ा हूं। हिरण का सींग भी नहीं आएगा, क्या आएगा? छिपकली। छिपकली क्यों आएगा? क्योंकि ये तीनों लोग, सांप भी रेंगता है ना, बिच्छू भी रेंगता है, कछुआ भी रेंगता है, और छिपकली भी रेंगता है। इसको सरीसृप बोलते हैं हिंदी में, रेप्टाइल इंग्लिश में। तो ये रेंगने वाले जीव हैं। कछुआ हो गया, छिपकली हो गया, या फिर जीव है बोल सकते हो। बाकी तो हिरण का सींग भी जीव नहीं है, ऐसे भी वो कर सकते हो। अब अगला देखो। तबला है, ढोलक है, सितार है, फिर क्या आएगा? आएगा शहनाई। क्योंकि ये सभी वाद्य यंत्र है।
ये सभी वाद्य यंत्र है। ये तो नहीं है वाद्य यंत्र, छाता नहीं है। वादक मतलब बजाने वाला, गायक मतलब, हाँ, वादक मतलब क्या है? बजाने वाला। गायक मतलब क्या है? जो गाता है, जो गाना गाता है ना उसको गायक बोलते हैं। तो यहाँ सभी जो है वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र है ना। बजाते ना, तबला बजा था कि कोई नहीं बजा? अरे देखे तो भैया तबला बजात, ढोलक बजात भी देखे भैया। चलो सितार नहीं देखे भैया, पिक्चर में देखे भैया, लेकिन शहनाई बजात तो देखे भैया। तो इसमें उत्तर का ही शहनाई। तो इसमें क्या खोजना है ये चित्र वाले में? तुम लोग को 3 दिया है, तो अगला चित्र कौन सा रहेगा? अगला इसी से संबंधित कौन सा चित्र रहेगा? तो इसमें डी रहेगा। ऐसा देखना सीख गए। अब इसको तुम लोग बनाओगे, बाकी को। ऐसा टाइप का प्रश्न नहीं आता, लेकिन एक बार देख लेना, ठीक है? अब हम लोग जो जैसा टाइप से प्रश्न आता है नवोदय में, वैसा टाइप से हम पूछते हैं। श्रेणी में ऐसा टाइप से आता है, जैसे ये इधर गया है तो ये इधर चला गया, फिर ये इधर चला गया। कैसे देखो, घड़ी की दिशा में मुड़ रहा है। पहले ये इधर घूम गया, फिर घड़ी किधर चलता है? ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है ना। घड़ी जो है गोल गोल। तो देखो घड़ी की दिशा में फिर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया। तो किधर मुड़ेगा? इधर। और देखो पहला में 2 है, तो दूसरा में 3 हो रहा है, फिर तीसरा में 2 हो जा रहा है, और चौथा में 3 हो जाएगा। तो देखो जिसमें नहीं है इधर, इधर जो नहीं मुड़ा है उसको काट दो पहले तो। ए, बी कट गया, सी भी कट गया, उत्तर क्या हो गया? डी। तो ऐसे काटते भी जाना है ना, डायरेक्ट उत्तर पे नहीं पहुंचना है कि बाकी क्यों नहीं है वो। अब देखो इसमें भी देखो, ये भी घड़ी की सुई की दिशा मुड़ रहा है। ये पंखा है, पंखा चल रहा है मान के चलो। तो ये बीच वाला यहाँ आ गया, पहले देखो, यहाँ से घूम गया, बीच वाला घूम के यहाँ आ गया, फिर बीच वाला घूम के यहाँ आ गया। तो ये 2 लाइन वाला घूम के कहाँ जाएगा? वापस यहाँ पास आ जाएगा ऊपर में। तो ऊपर में 2 लाइन वाला नहीं है, उसको काट दो। किसमें किसमें नहीं है 2 लाइन वाला? ए में नहीं है, कट गया। डी में भी नहीं है, कट गया। सी में भी नहीं है, ऊपर में। ऊपर में आना चाहिए ना 2 लाइन वाला, ठीक है? ऊपर ऊपर में आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है, देखो ना। ये जो है पहले यहाँ गया, यहाँ इसमें, दूसरे वाले में ये 2 लाइन वाला यहाँ चला गया, फिर तीसरे में ये 2 लाइन वाला यहाँ आ गया, देखो यहाँ आ गया ना। अब चौथे में ये 2 लाइन वाला ऊपर चला जाएगा। तो 2 लाइन वाला जिसमें ऊपर में नहीं है उसको काट दिए। तो ए में नहीं है, सी में नहीं है, और डी में नहीं है। खाली एक स्ट्रक्चर को देखें तो उत्तर क्या आ गया? बी। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? हेलो। अब देखो, अब इसमें भी कोई एक पॉइंट को पकड़ो। पहले में एक बिंदु हो रहा है, दूसरे में 2 बिंदु हो रहा है, तीसरे में 3 बिंदु हो रहा है। और जो ये टी का टाइप का शेप बना है ना, ये टी टाइप का, ये टी शेप बना है, ये सामने साइड ही बना है, इसी साइड। तो पहला में एक बिंदु, दूसरा में 2 गोला, तीसरा में 3 गोला, तो चौथे में कितना गोला? और टी किस साइड रहेगा? ये सामने साइड रहेगा ना। तो जिसमें नहीं है उसको काट दो। 4 गोला नहीं है उसको काट दो। सी और डी कट गया। अब देखो, पहला जो है चतुर्भुज हो रहा है, तो दूसरा त्रिभुज, फिर तीसरा चतुर्भुज आ रहा है, तो चौथा त्रिभुज आ जाएगा, आएगा ना। पहला चतुर्भुज है ना, ये 4 भुजा वाला है, तो दूसरा 3 भुजा वाला हो गया, और तीसरा चतुर्भुज फिर से हो गया, तो चौथा फिर से त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज जो नहीं है चौथा, उसको काट दो। कौन सा नहीं है? बी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। बी कैसे होगा? समझे कि नहीं समझे? ए कैसे आएगा? हेलो। हाँ तो दूसरा क्या बोल रहा है? चलो ठीक है। अब देखो, यहाँ ये देख रहा है ना, ये दिख रहा है। पहले कहाँ का लाइन गायब हुआ? इधर का लाइन गायब हुआ। इसमें इधर का लाइन गायब हो गया,
ये साइड वाला लाइन दिख रहा है ना, जहां पास मैं डॉट लगा रहा हूं वो, ये लाइन गायब हो गया। और दूसरे में ये लाइन गायब हो गया, ये वाला लाइन। दूसरे से तीसरे में गए तो पहले ये वाला, फिर ये वाला, तब तीसरे में कौन सा लाइन गायब होगा? ये वाला। तो ये वाला लाइन जिसमें गायब नहीं हुआ है उसको काट दो, और खाली ये वाला लाइन बचेगा, ऊपर वाला लाइन। समझ गए ना? तो बाकी जो है गलत है। समझ गए? अब पांचवा में देखो, पहला में बिंदु ऊपर हो रहा है, तो दूसरा में बिंदु नीचे हो रहा है, तीसरा में बिंदु फिर ऊपर हो रहा है, तो चौथा में नीचे हो जाएगा। जो नीचे नहीं है उसको हटा दो, पहली फुर्सत में निकल बोलो। उसको क्या बोलो? पहली फुर्सत में निकल लो बोलो। अब पहली फुर्सत में तो निकल लिया। अब देखो पहले में कितना है? दो एरो है, बाहर में है, बाहर में चिन्ह जो है ये उसके तरफ है, बिंदु की तरफ। और दूसरे में बिंदु से दूर में है, तीसरे में फिर बिंदु की तरफ है, तो चौथे में क्या रहेगा? बिंदु से दूर रहेगा। इस चिन्ह को देखो, ये तीर के निशान को, दिखा ना? हेलो, ये तीर का निशान दिख रहा है, तीर का, ये वाला तीर का निशान बोल रहा हूं। ये पहले में क्या है? बिंदु की तरफ, ये बिंदु दिख रहा है, ये डॉट दिख रहा है ना, डॉट, ये काला कलर का, उसके तरफ इशारा कर रहा है। और दूसरे में क्या कर रहा है? उसके दूर इशारा कर रहा है, बिंदु से। ठीक है? तीसरे में फिर बिंदु की तरफ इशारा कर रहा है, तो चौथे में फिर दूर इशारा करेगा ना, बिंदु से। तो जिसमें बिंदु से दूर इशारा नहीं कर रहा है उसको काट दो। देखो इसमें बिंदु की तरफ इशारा कर रहा है, चौथे में, ए में, तो ये हो गया गलत। और अगला क्या आंसर आ गया? बी। समझे? समझे क्या है? एक एक पॉइंट को पकड़ना है, फिर उसके बाद पूरा हल करना है। अब छठवा में देखो, सीरीज बनते जा रहा है श्रेणी। जैसे इसमें तीसरी हो गया, ये चौथी हो गई, ये पांचवी, तो अगला क्या आ जाएगा? छठवीं। ऊपर बिंदु, नीचे बिंदु, ऊपर बिंदु, नीचे बिंदु, श्रेणी ही है ना। अब देखो छठवा को, छठवा क्या बोल रहा है? पहले ये जो लाइन है वो नीचे की तरफ था, फिर किधर हो गया? इस साइड हो गया, हुआ ना? घड़ी के सुई की दिशा में मुड़ गया ना, ये इधर मुड़ गया। ये बीच वाला लाइन को खाली देखो, बीच वाला लाइन इधर मुड़ गया, फिर अगले में फिर यहाँ पास मुड़ गया, फिर अगले में कहाँ मुड़ेगा? यहाँ मुड़ेगा। पहले यहाँ मुड़ा, फिर यहाँ, अब कहाँ मुड़ेगा? इस साइड। तो इस साइड जिसमें नहीं मुड़ा है, इस साइड जिसमें नहीं मुड़ा है, उसको क्या कर दो? कट। ए कट हो गया, ठीक है, बी भी कट हो गया। अब दो ऑप्शन बचा है, सी और डी। दो ऑप्शन बचा है ना। अब ध्यान से देखो, सी और डी लगभग लगभग सेम टाइप से है ना? बस खाली क्या में फर्क है? ये अंदर की तरफ है और इसमें बाहर। तब देखो इसको ध्यान देना है, ये बाहर है तो ये अंदर है, ये बाहर है, तो अगला क्या होगा? अंदर साइड रहेगा। तो अंदर जो नहीं है उसको काट दो, डी में अंदर नहीं है, काट दो। तो उत्तर क्या हो गया? सी। देखो सातवां, पहले कहाँ है? यहाँ है, काला काला, फिर वो कहाँ से आ गया? यहाँ से एक छोड़ के फिर वापिस चला गया दूसरे में, एक छोड़ के तीसरे में चला गया ना, दूसरे में, दूसरे में चला गया एक छोड़ के, गया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से एक छोड़ के ये दूसरे में चला गया, ये वाले को छोड़ दिया, फिर उसके बाद यहां से फिर छोड़ के एक छोड़ के यहां चला गया, तो अगला में फिर एक छोड़ के कहां चला जाएगा? यहां। तो कौन सा काला हो जाएगा अब? ये वाला।
तब देखो जिसमें नहीं है उसको काट दो। समझ गए? अब देखो, नवोदय में ऐसा टाइप का ही प्रश्न आता है ना, चित्र वाला ज्यादा नहीं आता, इसलिए उसको नहीं बताया हूँ। अब देखो, आठवां में क्या है? आठवां में क्या है? आठवां में दिख रहा है? आठवां को ध्यान से देखो। आठवां में क्या है? पहले त्रिभुज सीधा था, फिर उल्टा हो गया, फिर त्रिभुज सीधा हो गया, फिर अगले बार में क्या हो जाएगा? उल्टा। उल्टा होगा ना? उल्टा जो नहीं है उसको हटा दो। उल्टा जो नहीं है उसको हटा दो, सी हट गया। अब देखो, बिंदु जो है पहले इस कोने में था। बिंदु जो है, एक काला कलर का बिंदु अंदर में है, और सफेद कलर का जो गोला है वो बाहर में है ना? हेलो? ये अंदर में है तो सफेद कलर की एक बिंदु बाहर में है। और सेम ये पहला और तीसरा सेम टाइप से है ना? पहला और तीसरा सेम है ना? देखो, पहला से दूसरा गया, फिर दूसरा से तीसरा में वापिस पहले टाइप का आ गया। दिख रहा है? तो दूसरा से जब चौथा जाएंगे तो वो भी पहले टाइप से आ जाएगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा बताओ? देखो, पहला तो देखना है, बिंदु को देखना है। ये बिंदु है, ये यहीं पास ही है, बस क्या हुआ है, ये उल्टा होकर यहाँ पास चला गया है। इसको उल्टा कर दो तो यहाँ पास आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पास चला गया है। हेलो? तो बिंदु यहाँ पास काला है, यहाँ सफेद है। फिर से वैसे ही आ गया, देखो, यहाँ से काला जो है यहीं पास वापस आ गया, तो यहाँ से काला जो है यहीं पास वापस आ जाएगा। तो जिसमें यहाँ पास नहीं है उसको काट दो। बी कट गया, डी कट गया, आंसर क्या बच गया? ए। अब देखो, पहला में एक तीर का निशान है, दूसरा में दो तीर का निशान है, तीसरा में तीन तीर का निशान है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो अगला में चार तीर का निशान होगा, और एक ही दिशा में जाएगा। इस दिशा में जा रहा है तो इसी दिशा में जाएगा। तो देखो, पहला का ए तो कट गया, ए में तो तीन तीर है। ठीक है? अब बी में देखो, बी हो गया, और सी है। सी में देखो, यहाँ पास जो दिशा है वो बदल गया है, नीचे में, नीचे का दिशा बदल गया है ना। और डी में भी यहाँ यहाँ तो सेम है, लेकिन ये नीचे का दिशा बदल गया है। देखो, एक ही दिशा में नहीं जा रहा है ना, ऐसे घूम नहीं रहा है प्रॉपर। तो इसका उत्तर क्या हो गया? किसी की तरफ से मेरा आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है? सी हो गया, क्योंकि बाकी जो है एक दिशा में नहीं जा रहा है, ये जो है इस दिशा में जा रहा है, तो ये उल्टा जा रहा है यहाँ से, सी में। और ये यहाँ से उल्टा कर दिया है, यहाँ से सीधा जा रहा है, ये उल्टा नहीं है, तीर के निशान को देखो ना। तो सी और डी तो नहीं है। समझ गए? अब 10वां में, पहले में बिंदु यहाँ पास था, फिर एक छोड़ के कहाँ आ गया, गोला जो है यहाँ आ गया, फिर एक छोड़ के गोला कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर एक छोड़ के गोला कहाँ आ जाएगा, ये वाले में, यहाँ वाले में आएगा। ठीक है? तो जिसमें नहीं है यहाँ वाले में गोला, वो, उसको बोलो पहली फुर्सत में निकल। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सब कट गया। उत्तर क्या बचा? डी। समझ गए? अब मैं गोला को देखा तो तुम लोग क्या को देख सकते हो, ये डार्क एरिया को, ये डार्क को भी देख सकते हो। पहला से एक छोड़ के यहाँ आ गया, फिर एक खाना छोड़ के यहाँ आ गया, फिर एक खाना छोड़ के कहाँ जाएगा, यहाँ। तो यहाँ जिसमें नहीं है उसको काट दो। ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है वहां।
कट गया। समझ गए? हेलो। समझ गए ना? ऐसे ही देखते जाना है। ऐसे ही देखते जाना है इसमें। अभी 17 तारीख में मिलते हैं फिर।